वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मैनेजमेंट और ओबी में क्या रिलेशन है और एचआर और ओबी में ह्यूमन रिलेशन और ओबी में क्या रिलेशन है। सो शुरू करते हैं इसके मीनिंग के साथ। ओबी क्या होता है? ओबी एक, अगर आपकी स्क्रीन पर जो है उसकी बात करें उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं डेविस और न्यूस्टॉर्म की, जिन्होंने बोला ओबी एक स्टडी है और एक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है कि अबाउट हाउ पीपल एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कि ये स्टडी है और एक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है कि कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल कैसा एक्ट करता है, कैसा बिहेव करता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन में। OB is the term used to explain the action or reaction, ठीक है, of individual and group to the stimuli surrounding them. Stimuli होता है, stimuli के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, 3 चीज़ें इंक्लूड है। O से ऑब्जेक्ट, सेकंड है हमारा किसी पीपल के बारे में आपकी क्या परसेप्शन है, और थर्ड आ जाता है हमारा किसी इवेंट को लेके आपकी क्या परसेप्शन है। सो जब वो ये काम कर रहे होते हैं तब वो स्टिमुली के बारे में जो उनके चारों ओर है उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ये हम जानते हैं ओबी की हेल्प से। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं हम। फ्रेड लुथांस ने बताया कि ओबी इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड करो कि ह्यूमन बिहेव कैसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी ग्रुप में, और प्रिडिक्शन करो, और जो भी आपका बिहेव अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये हमें बताया फ्रेड लुथांस ने। सो बहुत आसान मीनिंग है, इतना कोई खास मीनिंग नहीं है इसका। जल्दी से इसकी अब हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं, फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स और ओबी एक क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है। सिस्टमेटिक स्टडी कैसे है? देखिए, मान लीजिए अभी ठंड है, ठंड में अगर किसी को बुखार हो जाता है या फिर उसको खांसी हो जाती है तो पहला कोई बंदा आएगा तो वो कहेगा, उसकी मॉम कहेंगी कि अरे गर्म कपड़े नहीं डालता इसलिए हो गया है शायद। उसकी बहन कहेगी अरे कल कॉफ़ी पी रहा था, सॉरी कल ठंडा पानी पी रहा था इसलिए हो गया। और उसका फ्रेंड आके बोलेगा कि अरे आंटी मौसम ही ऐसा होता है इसलिए बीमार हो गया। तो यहाँ 3 लोगों की अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन ओबी ऐसा नहीं है। ओबी नहीं बोलेगा कि कोई ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये कारण हो सकता है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये कारण हो सकता है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो, मतलब ये आपको पूरा सिस्टमेटिक स्टडी बिल्कुल प्रॉपर बताएगी कि अगर कोई पर्सन का बिहेव नेगेटिव है तो वो किस कारण से है। तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। सब्जेक्ट मैटर में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट मैटर में हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल की स्टडी करते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं। मान लीजिए ऐसी कोई टेक्निक की जो हमारे एम्प्लॉयज़ को आती नहीं है, वो अगर हम यूज़ करें तो ऑब्वियसली उनका बिहेव अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, और ये स्टडी करते हैं, इसका मैं आपको सब्जेक्ट मैटर बता रही हूँ। तो हम और ये स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कौन कौन से एम्प्लॉय कैसा कैसा रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट है ओबी इज़ एप्लीकेशन ओरिएंटेड। एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, यूट्यूब में क्या है? एक एप्लीकेशन है। बहुत सारे इसमें आपको सर्विस मिलती है, किसी भी, चाहे आपको अपने लाइफ के बारे में, फिटनेस के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, न्यूज़ के बारे में, किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में, हर चीज़ का आपको यहाँ डेटा मिल जाएगा। या आपको मतलब एप्लीकेशन से समझिए काफ़ी सारी चीज़ों को जब एक साथ कर दिया, ठीक है। सो ओबी भी ऐसा ही है, ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, एक उपयोग प्रधान है। उपयोग मतलब एप्लीकेशन ऐसा जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, ट्रेनिंग है, कन्फ्लिक्ट्स है, स्ट्रेस है, ये सब होता है। ठीक है, मतलब ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड है जिसमें ये सारी आपको सर्विस कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, मिलेगा। नेक्स्ट है अपना OBS परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, परफॉर्म करती रहती है। मान लीजिए किसी पर्सन की परफॉर्मेंस ज़्यादा है या कम है तो उस पर हम देखते हैं क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, तो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। मल्टी डिसिप्लिनरी, विभिन्न ज्ञान। विभिन्न ज्ञान मतलब कोई ये नहीं कि ओबी में कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओबी में बहुत सारे हम प्रिंसिपल्स को लेकर चलते हैं जो कि प्री डिसाइड नहीं है, बट कंपनी डिसाइड करती है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि ये एक न्यूइश है।
आगे बढ़ेंगे अपकमिंग डेज में। सो आप प्रिंसिपल को ज़्यादा सीरियस मत लेना। मॉडल्स है, थ्योरीज पढ़ते हैं, मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें अभी धीरे धीरे लोग इसमें साइकोलॉजी पढ़ने लग गए हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने लगे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगे हैं। तो ये क्या बनता जा रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब विभिन्न ज्ञान इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ ये नहीं कि आप बिहेव को देखोगे, हर चीज़ में को ये लेके चल रहा है। क्या है, एक वे ऑफ थिंकिंग, हमें थिंकिंग बताता है, हमें सोचने का एक तरीका बताता है कि इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या क्या अच्छी पॉलिसी लाया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव अच्छा होगा। सो एक ये हमें वे ऑफ थिंकिंग बताता है। ओबी इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बिल्कुल पार्ट है, जैसे एचआरएम पार्ट है, ठीक है, कंट्रोलिंग पार्ट है, स्टाफिंग पार्ट है, वैसे ही ओबी भी एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ये नहीं कि कोई अलग से कुछ है कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको कंटिन्यू बिजनेस में करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, ओबी इज़ चेंज ओरिएंटेड। चेंज ओरिएंटेड है कि ये ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ओबी फिक्स्ड है। आप मान लीजिए आप कहीं काम करने जाते हैं, आपके पापा पहले से वहाँ का, तो आपके पापा का कुछ और बिहेवियर होगा कंपनी के लिए, आप न्यू में जाएंगे, न्यू यूथ है तो आपका कुछ और होगा, ठीक है। तो क्या है, चेंज ओरिएंटेड है, चेंज होता रहता है। ये नहीं कि आपने किसी एक दिन स्टडी की और आप सोचेंगे वही सब हम ह्यूमन बींग्स पे वो अप्लाई कर दे, तो वो नहीं है। ओबी इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बिहेवियर। सिर्फ ये ह्यूमन बिहेवियर तक नहीं है कि सिर्फ आपको ह्यूमन का बिहेव बताएगा कि इस चेंज में ये वाला पर्सन ये करेगा, और भी चीज़ें हमें बताता है। जैसे जॉब का नेचर बताएगा कि कौन सा जॉब का नेचर रखा जाए, उस पर कौन से पर्सन को अपॉइंट किया जाए, कैसे सीनियर बनाया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव अच्छा हो, ठीक है। तो ये सिर्फ बिहेव तक नहीं है, बिहेव के पीछे की पूरी जानकारी आपको बताता है कि ये जो कोई बिहेव हो रहा है वो किसी हमारा नेचर में चेंज हुआ है बिजनेस के, इसलिए हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, पूरी कारण कॉज जाना जाता है। ओबी इज़ न्यू फील्ड ऑफ स्टडी। हाँ, इसी का ही मैं वेट कर रही थी। क्या है ये, ओबी न्यू फील्ड है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1950 के बाद ये बिल्कुल एकदम रफ्तार में आई, बट स्टिल अभी भी क्या है, लोग इसको ज़्यादा ओबी को प्रेफर नहीं करते। देखिए इतना टाइम किसके पास होता है आजकल, जितनी भी कंपनीज़ है उनका वो सब आजकल प्रॉफिट मोटिव की कंपनीज़ हो गई है, ठीक है, जिसका क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इतनी है कि मतलब रोज़गार ही इतना है कि पढ़े लिखों को तो मिल जाता है, लेकिन बेरोजगारों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी सोचती है यार एक चला जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा है ना। तो इस टाइप के आजकल का नेचर हो गया है बिजनेस का। तो सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, कई अच्छी कंपनीज होती है वो अच्छा ध्यान रखती है, बट स्टिल एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी है और इसको अब तक डिसिप्लिन में नहीं रखा गया। जैसे मान लीजिए कोई भी अभी हमने अपना कोई कंपनी खोलना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है, तो वो क्या है, डिसिप्लिन आपको करवाना ही पड़ेगा वो चीज़। लेकिन अभी ओबी का कोई ऐसा डिसिप्लिन में नहीं रखा गया है, कंपनी की मर्जी है कि वो ओबी अपने में कंटिन्यू करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट है, ओबी हैज़ 3 लेवल ऑफ स्टडी। लेवल ऑफ स्टडी, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ठीक है, 3 लेवल पे स्टडी करती है। एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव करेगा, एक ग्रुप और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, इज अ नॉर्मेटिव साइंस। ओबी क्या है, नॉर्मेटिव, आदर्शवादी। आदर्शवादी मतलब सबको मान्य है, जो सच है, जो चीज़, मतलब मान लीजिए हवा में अगर आप सेब को छोड़ेंगे तो वो नीचे आएगा ही, नॉर्मेटिव साइंस है, आदर्शवादी है, वो चीज़ होनी है, 100% ट्रुथ है। तो ओवी भी एक नॉर्मेटिव साइंस का ही पार्ट है, या ये भी एक नॉर्मेटिव साइंस है। इसमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बनाई जाती है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या, ये आशावादी है, लोगों के अंदर आशा जनरेट करती है। एक पर्सन में बहुत सारी स्किल होती है। मान लीजिए आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं, कल को आप भी यूट्यूबर बनेंगे, आप भी टीचर बनेंगे, आपका भी नेट क्लियर होगा। ये सब मुझे आपसे आशा है और आपको अपने खुद से आशा है। तो वो भी एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। किसी पर्सन का आज नेगेटिव बिहेव है कंपनी में, तो वो ये मान के चलती है कि कभी ना कभी अगर ये चीज़ चेंज कर दी जाए तो वो पर्सन चेंज हो सकता है, तो आशावादी है। ये बोथ है, साइंस भी है और आर्ट भी है।
इसमें क्या है, हम जो भी अपना एम्प्लॉय है या जो टॉप लेवल है उसके बिहेव को देखते हैं या उसमें जो भी रिलेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय है, ये टॉप मैनेजमेंट है। इनमें पहले हम देखेंगे रिलेशन कैसा है, उस जो भी हमें कंक्लूजन मिलेगा उसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करके उस पर कंट्रोल करेंगे। मतलब ये जब हम ढूंढ रहे हैं तो ये हम साइंस का काम कर रहे हैं, रिसर्च कुछ कर रहे हैं, और उस रिसर्च को जब हम प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं तो वो आर्ट बोलते हैं। सो ये OB दोनों हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल में ही है, ये हमारा एजुकेशन में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सर्विस ऑर्गेनाइजेशनल में, सब में OB होता है और OB का हम लाभ ले सकते हैं। सो ये था हमारा कंप्लीट नेचर, जिसमें हमने पढ़ा कि सिस्टमेटिक स्टडी है, सब्जेक्ट मैटर पढ़ा, डिफरेंट एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे को लेके चलती है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सब्जेक्ट्स है, वे ऑफ थिंकिंग बताती है, हमारे मैनेजमेंट का एक पार्ट है, चेंज ओरिएंटेड है, पीपल टू पीपल चेंज होता रहता है। उसके बाद सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी नहीं करती, न्यू फील्ड है स्टडी की, 3 लेवल ऑफ स्टडी है, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मेटिव साइंस है, आदर्शवादी है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, आशा जनरेट करती है, साइंस और आर्ट दोनों है, और एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट से OB के। सो बेसिकली आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, यहाँ हम 5 टाइप के कंपोनेंट्स लेकर चलते हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप, जॉब, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और एनवायरनमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप। इंडिविजुअल्स में OB मानता है कि एक पर्सन का बिहेव पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसा एक से बिहेव करने वाले, मान लीजिए कि किसी को प्रमोशन मिला, ठीक है, एक पर्सन को मिला और एक पर्सन को नहीं मिला। ठीक है, ये तो नेगेटिव हो गया, ये सोचा चलो भाई नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, पॉजिटिव माइंड का है। ठीक है, तो एक तरफ पॉजिटिव लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है, एक तरफ नेगेटिव, तो उस पर फिर कंट्रोल कराया जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल में ये था कि जितने भी लोग स्टडी करते हैं उनका एक अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है और फिर उन पर स्टडी की जाती है और उन पर कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है, OB मानता है कि कोई भी पर्सन ग्रुप में अलग बिहेव करता है। मान लीजिए आपके मम्मी पापा के साथ कुछ अलग बिहेव होगा, जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आपका अलग बिहेव होगा। मतलब एक ग्रुप के साथ आपका अलग बिहेव होता है, किसी इंडिविजुअल्स के साथ आपका अलग बिहेव होता है। सो OB ये देखता है कि उस पर्सन का इंडिविजुअल में कैसा बिहेव है और ग्रुप में जाके वो कैसा बिहेव करता है, ग्रुप के लोगों के साथ कनेक्ट होता है या फिर ग्रुप से अलग चलता है, या ग्रुप में रहते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और इसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उस पर हम कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है जॉब एंड टेक्निक। जॉब एंड टेक्निक से है कि जो भी कंपनी में उसको काम दिया है उसको वो किस वे में लेता है, मतलब वो कैसा बिहेव करता है, क्या उसकी मनपसंद का जॉब मिला है या उसको जॉब नहीं पसंद है, या फिर जॉब में जो अदर लोग हैं, अदर ग्रुप्स है, उसका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, और जो भी जॉब के ड्यूरेशन में जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जो भी मशीन यूज़ करते हैं, क्या उसको वो चीज़ पसंद है या उसको वो काम करना आता है। अगर मान लीजिए मशीन चलाना नहीं आता फिर भी हमने उसको दे दिया तो वो खुंदक में मशीन तो ख़राब कर ही देगा, बल्कि उसका फिर बिहेव भी ठीक नहीं होगा। हमें डबल लॉस है, एक तो वो उसका एक OB का लॉस है, एक हमें वो टेक्नोलॉजी जब उसको चलाने ही नहीं आती देन वो लॉस है। तो जॉब एंड टेक्नोलॉजी भी ये कंपोनेंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल, तो ये भी इसमें स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर हम जो डिफरेंट लोग होते हैं उनके काम को बताते हैं, किसने कौन सा काम करना है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हैं, उनके राइट्स बताते हैं। ठीक है, इसमें हम रिपोर्टिंग जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती है, रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, जो रूल है, ये सब हम एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। सो OB ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन में इस टाइप से हेल्प करता है कि वो हमें ये बताता है कि किस टाइप का डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन में बेटर होगा, किस टाइप से किस पर्सन को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि वो अपने पूरे दिलो दिल से काम करेगा। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, हमारी फैमिली, हमारी गवर्नमेंट,
जो इंस्टीट्यूशन है, आसपास जितने भी हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अकेले वर्क नहीं कर सकती, उसको पूरे एनवायरनमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। सो इसमें देखा जाता है उस पर्सन का एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है, क्या वो जो अपनी गवर्नमेंट है उससे खुश है या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी से उसको प्रॉब्लम है। मतलब जो भी है, आप मान लीजिए जितनी भी प्रॉब्लम है वो एनवायरनमेंट में इसमें स्टडी की जाती है, जो एक्सटर्नल लोग हैं कंपनी से। ठीक है, तो हमने पढ़ा इंडिविजुअल, जिसमें इंडिविजुअली देखा जाता है कैसा बिहेव कर रहा है वो पर्सन। फिर हमने पढ़ा ग्रुप, एंड देन टेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड एनवायरनमेंट। अब ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है। मैनेजमेंट और ओबी। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब किया जाता है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं। और ओबी क्या है? ओबी एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस से चल सके, कर सके। मतलब इन दोनों में अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या रिलेशन है? मान लीजिए ये इसमें जो भी हम फंक्शन डिसाइड करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब कौन करता है? ह्यूमन करता है। और ह्यूमन के बिहेव पर ही जब तक हम उसकी पसंद नापसंद, नेगेटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच नहीं जानेंगे, तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि मतलब फिर आप मान लीजिए हमने जो भी यहाँ वर्क डिसाइड किया था वो तो हो ही नहीं पाएगा, ना तो इफ़ेक्टिव मैनर में और ना कि एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, तो ये रिलेशन है दोनों में कि जो भी आपने वर्क, आपने मैनेजमेंट के सारे रूल्स तो बना लिए, बट आपने वो भी जब तक किया ही नहीं तब तक आप वो गोल अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, बहुत ही छोटा टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं था। ह्यूमन रिलेशन और ओबी में क्या सिमिलैरिटीज़? सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा नहीं है, डिससिमिलैरिटीज़ के कुछ पॉइंट थे इसलिए मेंशन कर दिए मैंने। सो पहले हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशन क्या होता है। ह्यूमन रिलेशन मीन्स ह्यूमन बिहेव अडॉप्टेड बाय द मैनेजर टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉय। मतलब जो भी हमारे जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सा ह्यूमन रिलेशन, कैसा वो बिहेव करते हैं, वो हम एचआर में देखते हैं, ह्यूमन रिलेशन में देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन बोलता है कि हमें एम्प्लॉय की इमोशंस को, उसकी एक्सपेक्टेशन को, उसकी अजम्पशन को इतना महत्व देना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि उसका ओबी अपने आप ही ठीक हो जाए। वो ये सोचे ही ना कि अरे मैं तो इसका एक छोटा सा एम्प्लॉय, वो अपने आप को सोचे कि मैं बहुत बड़ा कंपनी में, मेरी वजह से कंपनी ग्रो करती है। इस थॉट प्रोसेस उसमें आशावादी जनरेट करना। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन का हम मतलब बता चुके हैं कि एचआर मीन्स द ह्यूमन बिहेवियर अडॉप्ट बाय मैनेजर्स, किसके प्रति? टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज। और ओबी क्या होता है? ओबी फिर वही बात कि एक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है इन दी ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज इम्प्रूव्ड। सो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है दोनों में? देखो, ह्यूमन रिलेशन ओबी में हम ह्यूमन पे ही बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ पे ही बात करते हैं। दोनों का सब्जेक्ट मैटर मतलब ऑब्वियसली सेम ही है। ठीक है, दोनों में दोनों के बिहेव क्या, इसमें मैनेजर का उसके एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन है, इसमें हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ग्रुप, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसा है, ग्रुप में कैसा है। सो सिमिलैरिटीज़ कम है, बट डिससिमिलैरिटीज़ की बात करें तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पर ओबी का काम ख़त्म होता है। ओबी ने आपको बता दिया कि किस किस को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, कौन कौन सा बिहेव कैसा है। ओबी ने आपको बता दिया कि किस पर्सन को क्या दो, किस नेचर का दो, तो वहाँ ओबी का काम ख़त्म हो जाता है। एंड देन फिर एचआर, ह्यूमन रिलेशन का काम शुरू होता है। तो दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ख़त्म अलग अलग है। नेक्स्ट है साइंस एंड आर्ट। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट एक्सप्लेनिंग सर्टेन जर्नल ट्रूथ्स। ठीक है, और आर्ट क्या है? आर्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। मतलब साइंस किसी चीज़ को ढूंढना है, एक सिस्टमेटिक बॉडी है कि आप किसी भी ट्रुथ को एक्सप्लेन कर रहे हो। एंड दूसरी तरफ आर्ट क्या है? जो एग्जिस्ट करती है नॉलेज, उसको प्रैक्टिकली में करना। तो ऐसे ही जब हम वो भी एक साइंस की तरह इन्होंने माना
कि वो भी एक साइंस है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ढूंढ के देती है, किस सिचुएशन पे कौन सा पर्सन क्या बिहेव करेगा। और उसके बाद एचआर का काम होता है उसको आर्ट में, उसको प्रैक्टिकली में बदलना। पैथोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर रिलेशन, पैथोलॉजिस्ट होता है जो आपकी सिर्फ बीमारी का पता लगाता है आपके मे बी ब्लड से, ठीक है, कोई एक्सरे से, कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और डॉक्टर रिलेशन, डॉक्टर आपको बताता है कि उसकी क्या आपको दवाई लेनी चाहिए। तो ऐसे ही वो भी क्या करता है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर किसी भी पर्सन की क्या बिहेव, क्या कॉज एंड इफेक्ट होगा वो बताता है। और एचआर का काम है ऐसी पद्धति, ऐसी पॉलिसीज़ लागू करना कि एचआर ह्यूमन रिलेशन अच्छा हो सके। स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप में क्या है, एक लिमिटेड है, क्योंकि इसका बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिलेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिलेशन, हम यहाँ बात तो कर रहे थे मैनेजर का एम्प्लॉय से, और आप ये भी देखो ह्यूमन रिलेशन अपने पब्लिक का देखो, अपनी कंपनी से, गवर्नमेंट का देखो कि अपने कंपनी से, मतलब इसका स्कोप ज़्यादा है ह्यूमन रिलेशन का, बाकी का कम कम है। कंस्ट्रक्टिव फॉर्म, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक, रचनात्मक मतलब वो भी एक सब्जेक्ट मैटर है, और एचआर उस सब्जेक्ट मैटर को रचना मतलब कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में बदलता है। सो इस वीडियो में इतना ही, बहुत कुछ जानने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम अजम्पशन करेंगे ओबी की, तब तक के लिए थैंक यू।